हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्किन टाइप की कि आप कैसे अपनी स्किन टाइप के बारे में पता लगा सकते हो। वैसे स्किन टाइप के बारे में पता लगाना क्यों जरूरी है? जैसे हम कोई होम रेमेडी यूज करते हैं और उसे यूज करने के बाद हमें कभी ऑयली या कभी ड्राई फील होता है या हमें उतने बेस्ट रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं उस रेमेडी के और हमें लगता है कि वो रेमेडी ही यूजलेस है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर इंग्रेडिएंट जो होता है वो पर्टिकुलर स्किन टाइप पर सूट करता है। तो आई एम श्योर कि आज की वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्किन टाइप कौन सी है और अपनी स्किन के अकॉर्डिंग आप होम रेमेडी कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट आप चूज कर सकते हो और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और शेयर, लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि स्किन जो होती है वो 5 टाइप की होती है और उनमें सबसे पहले नॉर्मल, ड्राई, ऑयली, सेंसिटिव एंड कॉम्बिनेशन स्किन आती है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं उस स्किन टाइप की जिनकी इन समर में तो अच्छी तरह से बैंड बज चुकी होती है। जी हाँ, यहाँ मैं बात करने वाली हूँ ऑयली स्किन टाइप की। ऑयली स्किन क्या है? हमारी स्किन के अंदर स्पीशियस ग्लैंड्स होते हैं जो बहुत सारा सीबम रिलीज करते हैं। अब सीबम क्या है? सीबम ऑयल है जो हमारे फेस के ऊपर हम देखते हैं। अब ऑयली स्किन के साथ होता ये है कि ये ऑयल या ये सीबम ये बहुत ज्यादा मात्रा में इनके फेस के ऊपर रिलीज होता है, जिसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेकिन अगर ऑयल के प्लस पॉइंट देखें या सीबम के प्लस पॉइंट्स देखें तो वो ये है कि ये हमें प्रोटेक्ट करता है यूवी रे से। एक नेचुरल मॉइस्चराइजर, एक नेचुरल क्रीम जो होती है ना, ऑयली स्किन वालों के फेस के ऊपर होती है। लेकिन जब यही ऑयल डर्ट के साथ मिल जाता है एंड देन पोर्स को क्लोग्ड कर देता है, उसके बाद एक्ने स्कार्स और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो ऑयली स्किन वालों को फेस करनी पड़ती है। अब बात करते हैं सिम्टम्स की कि क्या ऑयली स्किन के ऊपर सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो पहला तो यही है कि आपके फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑयल आएगा, टू मच अमाउंट में ऑयल आता है। एंड सेकंड ये है कि आपके जो पोर्स हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज होंगे। यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा आपके नोज के अराउंड बहुत ज़्यादा लार्ज पोर्स होते हैं और जिसमें ऑयल रिलीज होता रहता है। और इसके बाद आपकी चीक्स पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स, एक्ने, ये प्रॉब्लम नॉर्मल रहती है और साथ में इरिटेशन भी रहती है। अब मैंने आपको सिम्टम्स बता दिए हैं, लेकिन अगर आपको अब भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आपकी स्किन ऑयली है या ड्राई है या फिर कौन सी है, तो आप एक टेस्ट कर सकते हो जो बहुत ही इजी है आपके लिए। आप मॉर्निंग टाइम में अपने फेस को वॉश कीजिए। आप सोप भी यूज कर सकते हो, आप जो भी फेस वॉश यूज करते हो वो भी कर सकते हो। आप सिंपल पानी के साथ भी अपने फेस को वॉश कर सकते हो और इसके बाद आपको इवनिंग तक का वेट करना है। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली हुई तो आपको 1 to 2 आवर्स में पता चल जाएगा कि आपके फेस के ऊपर बहुत ज्यादा मात्रा में ऑयल आएगा। लेकिन फिर भी आप इवनिंग तक वेट कीजिए और अपने फेस में प्रॉपर देखिए कि क्या ऑयल आया है। और अगर आपके फेस के ऊपर पूरा भर चुका है ऑयल के साथ तो इट मींस आपकी स्किन जो वो ऑयली है। तो अब बात करते हैं ड्राई स्किन वालों की। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप अपनी स्किन के ऊपर फील करोगे वेरी टाइट। आपको ना आपकी स्किन खींची खींची फील होती रहेगी। और ड्राई स्किन वालों के ऊपर देखा गया उनकी स्किन के ऊपर जो पोर्स होते हैं ना वो इनविजिबल होते हैं, मतलब आसानी से किसी को नजर नहीं आते हैं। ड्राई स्किन के ऊपर ड्राई पैचेस देखने को मिलते हैं। आपने देखा होगा आपके माउथ के अराउंड, आपकी चीक्स पर ड्राई पैचेस से होंगे, आपको ना रेगुलर इरिटेशन सी रहती है। तो ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं ड्राई स्किन के। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आपकी स्किन ड्राई क्यों है। तो पहली बात तो ये है कि जब सीबम रिलीज होने की मात्रा ज्यादा होती है तब वो स्किन टाइप होती है ऑयली। लेकिन जब यही मात्रा कम हो जाती है तो वो ड्राई स्किन कहलाती है। अब देखिए, जितना नेचुरल ऑयल आपके फेस के ऊपर कम आता है, हम वैसे ही सोप या फेस वॉश यूज करते हैं और उस नेचुरल ऑयल को भी निकाल देते हैं, देन हमारा फेस जो है वो और ड्राई हो जाता है एंड धीरे धीरे करके हमारे फेस के ऊपर ड्राई पैचेस दिखाई देते हैं। और ये इस बात को मैं हर वीडियो में रिपीट करती हूँ कि जिसकी स्किन ड्राई होती है उन्हें प्रीमैच्योर रिंकल्स की प्रॉब्लम रहती है। अब मैंने आपको सिम्टम्स बता दिए हैं ड्राई स्किन के, लेकिन अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है कि आपकी स्किन ड्राई है भी या नहीं, तो आप एक टेस्ट कर सकते हो जो बिल्कुल सिमिलर है ऑयली स्किन की तरह ही। आपको करना ये कि सुबह के टाइम अपने फेस को वॉश करना है। आप कुछ भी यूज कर सकते हो। आप सिंपल वाटर के साथ अपने फेस को वॉश कीजिए एंड देन इवनिंग तक का वेट कीजिए। अगर आपके फेस के ऊपर ड्राई पैचेस नजर आ रहे हैं आपको और माउथ के अराउंड आपको काफी सारी जो इरिटेशन हो रही है, तो इट मींस आपकी जो स्किन है वो ड्राई होगी। और इसी के साथ आपको जो आपके फेस के ऊपर ऑयल है ना वो बिल्कुल ही कम लगेगा। आपकी स्किन ना रूखी सूखी सी बन जाएगी जैसे कि विंटर्स में होती है। तो अगर आपको ये सारे सिम्टम्स नजर आए उस वक्त तो इट मींस आपकी स्किन ड्राई है। अब हम बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन स्किन टाइप की। अब जिनकी स्किन कॉम्बिनेशन है ना उन्हें
बहुत ही ज़्यादा ख्याल से अपनी स्किन को रखना पड़ता है। जैसे कि इनका जो टी जोन एरिया होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑयल आता है और इनका यू जोन एरिया जो होता है वहाँ पर ऑयल बिल्कुल भी नहीं आता है। अब टी जोन एरिया कौन सा है? आपका फोरहेड, नोज और आपका चिन, इस पे ऑयल भर भर के आएगा। और आपका यू जोन एरिया, आपके चीक्स जो होंगे, इसके ऊपर ऑयल बिल्कुल भी नहीं आता। अब कम शब्दों में बोल दिया जाए तो जब आपकी स्किन में ड्राई और ऑयली ये दोनों सिम्टम्स देखे जाते हैं, ये दोनों स्किन टाइप्स के सिम्टम्स आपकी स्किन में देखे जाते हैं, तो इट मीन्स आपकी स्किन जो है वो कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है। अब कॉम्बिनेशन स्किन के ऊपर लार्ज पोर्स प्रॉब्लम रहती है क्योंकि इनके नोज के अराउंड ऑयल देखा गया है या ऑयल होता है, तो उसकी वजह से इनके लार्ज पोर्स होते हैं एंड देन एक्ने भी रहते हैं। अब स्किन ब्रेकआउट भी होती है क्योंकि ड्राई भी रहती है। अगर आपको ये सारे सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो इट मीन्स आपकी स्किन जो कॉम्बिनेशन है। और गाइस वो टेस्ट करना मत भूलिएगा जो मैंने अभी ड्राई और ऑयली स्किन वालों के लिए बताया था। तो अब बात करते हैं सेंसिटिव स्किन की। अब इस बेचारी स्किन को ना वो सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो अकेली ड्राई, ऑयली, कॉम्बिनेशन और नॉर्मल स्किन को होती है। तो मतलब कहाँ वो अकेली फेस करती हैं वो प्रॉब्लम, लेकिन सेंसिटिव स्किन वाले इन सभी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। और प्रॉब्लम्स ये है कि आपको फील होता है आपकी फेस के ऊपर रेडनेस, रेगुलर इरिटेशन हो रहती है, एक्ने भर भर के होते हैं आपके फेस के ऊपर, ऑयल भी रहता है और ड्राई भी रहती है आपकी स्किन। मतलब एकदम से ना कुछ भी समझ में नहीं आता कि स्किन के ऊपर क्या हो रहा है। कभी आपकी स्किन पे फील होता है रेगुलर इरिटेशन, कभी आपको ड्राइनेस फील होती है, कभी आपको ऑयली फील होता है। तो अलग अलग सिचुएशन ही रहती है। और ज़्यादा कॉमन बात जो देखी गई है वो ये है कि आप कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट अप्लाई करते हो या फिर आप होम रेमेडी अप्लाई करते हो, आपको ना कोई भी सूट नहीं करता है स्किन के ऊपर। लेकिन अगर आप सिट्रस फैमिली का जैसे लेमन पील पाउडर, ऑरेंज पील पाउडर या इनका फ्रेश यूज अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लेते हो तो आपकी स्किन की तो बहुत ज़्यादा बैंड बच जाती है। तो मेक श्योर करिए कि आपकी स्किन कौन सी है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो ख्याल रखिए कि जिसके ऊपर जो इरिटेशन देने वाले प्रोडक्ट्स है आप उसे कम यूज कीजिए। तो गाइस सेंसिटिव स्किन वालों के लिए कोई भी टेस्ट नहीं है, वो कोई भी स्ट्रॉन्ग होम रेमेडी यूज करते हैं या कोई ब्यूटी प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं तो उनके फेस के ऊपर उसके जो रिजल्ट्स हैं वो नेगेटिव ही आते हैं। तो अब बात कर लेते हैं नॉर्मल स्किन टाइप की। अब भाई जिसकी स्किन नॉर्मल होती है ना उसे तो लॉटरी जितनी इतनी खुशी होती है। वो इसलिए क्योंकि उन्हें अपनी स्किन केयर में कुछ ज्यादा ऐड नहीं करना पड़ता है, बस एक सही शुरुआत और नॉर्मल स्किन और भी ग्लोइंग बन जाती है। अब सिम्टम्स क्या है नॉर्मल स्किन के? अब देखिए नॉर्मल स्किन भी ड्राई और ऑयली फील करती है, लेकिन जब नॉर्मल स्किन वाले ड्राई या ऑयली फील करते हैं ना तो वो परमानेंट नहीं होते हैं। मान लीजिए आप सुबह के टाइम फील कर रहे हो कि आपके फेस काफी ड्राई फील हो रहा है, तो आपने कोई लोशन अप्लाई किया देन आपको ड्राइनेस फील नहीं होगी और आप बैक टू नॉर्मल आ जाओगे। और मान लीजिए अगर आपको ऑयली फील हो रहा है कि आपका फेस काफी ज्यादा ऑयल से भरा पड़ा है और आपने कोई होम रेमेडी यूज कर ली, तो उसके बाद क्या है वो चुटकियों में आपके फेस के ऊपर से ऑयल को खत्म कर देगी और आप क्या होगे नॉर्मल अपनी स्किन में आ जाओगे। अब ये नॉर्मल स्किन पर डिपेंड करता है कि वो अपनी स्किन को ड्राई बनाना चाहते हैं या ऑयली, क्योंकि हल्का फुल्का चेंज करने से उनकी स्किन ड्राई या ऑयली और नॉर्मल हो जाती है। अब नॉर्मल स्किन पर सिम्टम्स क्या है? एक तो मैंने आपको बता दिया कि ड्राइनेस और ऑयली फील करते हैं, तो वो क्या होता है परमानेंट नहीं होता है, वो फेक ही होता है और वो ठीक कर सकते हैं उन्हें। एंड सेकंड वो है कि स्मॉल पोर्स होते हैं इनके फेस के ऊपर, जैसे ड्राई स्किन वालों के ऊपर होते हैं, कुछ ज़्यादा पोर्स की इन्हें प्रॉब्लम नहीं होती है। रिंकल्स की प्रॉब्लम भी इन्हें कम होती है, लेकिन प्रॉब्लम इन्हें भी एक्ने और एक्ने स्कार्स की रहती है और इसी के साथ जो पिगमेंटेशन है कंटिन्यू होती ही रहती है। जैसे और स्किन वालों को प्रॉब्लम रहती है वैसी प्रॉब्लम इन्हें भी रहती है। लेकिन अगर नॉर्मल स्किन वाले अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं तो उन्हें एक्ने और एक्ने से जुड़ी और प्रॉब्लम्स कम होती है कंपैरिजन करते हैं अगर हम इनका ड्राई, ऑयली, कॉम्बिनेशन और सेंसिटिव स्किन के साथ। सो गाइस आई एम श्योर आज की वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि आपकी स्किन टाइप्स कौन सी है और आने वाली वीडियोस में मैं लेके आऊंगी एक पर्टिकुलर स्किन टाइप के ऊपर होम रेमेडीज जो आपको सूटेबल हों आपकी फेस के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में जल्दी। थैंक यू।